जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप। नहीं तो करवट लूंगी, करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज अपार दया मेहर और आज 26 अगस्त 2022 छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ये जो कार्यक्रम रक्षाबंधन के अवसर पर आप आयोजित किए हुए हो, यह कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म की कमी हो रही है, धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं और जो कुछ समझते भी हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं। जब कर्म खराब होते हैं, सजा मिलने लगती है। मोटे तौर से आप ये समझो प्रेमियों, जैसे कोई चोरी चकारी करता है तो उसको पुलिस के सिपाही पकड़ करके मारपीट करते हैं, जेल में बंद करते हैं, जज उनको सजा सुनाता है। घर का नियम का कोई उल्लंघन करता है, समाज बिरादरी का कोई नियम के खिलाफ काम करता है तो लोग उसको जुर्माना करते हैं, डांट फटकार लगाते हैं, घर में बच्चों को थप्पड़ भी लगा देते हैं। जरूरत पड़ती है तो जब नहीं मानता है तो घर से भी बाहर, समाज से भी बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही समझो प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है, तो नियम के खिलाफ जब लोग काम करने लगते हैं तब वो सजा देने लग जाता है। प्रेमियों समझो कि आज जैसा वातावरण है पहले के समय में नहीं था। इसी धरती पर कुछ समय पहले द्वापर था, त्रेता था, सतयुग था, लेकिन उस समय लोग बहुत सुखी रहते थे। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी, लोग बड़े खुशहाल रहते थे। यही घर स्वर्ग जैसा रहता था। कोई खींचातानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबसे लोग प्रेम रखते थे। लोगों के अंदर यह भाव था कि भाई अपने पास है तो कुछ दूसरे को भी खिला करके फिर खाओ। अपने पास अगर ज्यादा है तो कोई नंगा है तो उसको कपड़ा पहना दो। अपने पास जगह है, किसी के पास नहीं है तो उसको रहने की जगह दे दो,
कोई बीमार है, दुखी है, अपने पास है तो उसको दवा दे दो, दवा करा दो। ऐसा भाव परोपकार का लोगों के अंदर रहता था, सेवा भाव बहुत रहता था। आप समझो प्रेमियों कि लोगों के अंदर सच्चाई थी, ईमानदारी थी। लोग जो जबान से एक बार कह देते थे पूरी जिंदगी उसको निभाते थे, बदलते नहीं थे। कहा प्राण जाय और वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। देखो वचन दिया था राजा दशरथ ने, जब राम को वनवास का उन्होंने अन्य समझो कि हुक्म दिया कि 14 वर्ष के लिए जंगल चले जाएं, तभी से उनका एकदम से हिम्मत टूट गया, कलेजा फट गया। बोले मेरे जिगर का एक टुकड़ा निकल गया बुढ़ापे में मेरे पास से, लेकिन वचन दे दिया था कई को कि हम उनको क्यों मांगो, देंगे। तो उन्होंने यही मांग लिया। साथ किसका था प्रेमियों? कई का मंथरा का। मंथरा कौन थी? आप तो राम कथा सुनते हो गए, आपको मालूम है मंथरा दासी थी। साथ का असर होता है, कहते हैं संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, 5 और मिश्री। ये क्या भाव लिखा है? मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस का टुकड़ा पड़ा रहता है, वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। कोई कागज की डिब्बी हो, उसके अंदर सोना रखा हो, सोने की अंगूठी रखी हो, हीरा रखा हो, तो वो भी उसके साथ रहने से बहुत कीमती रहती है। कहते हैं ये डिब्बी संभाल करके रखना। तो आपको समझने की जरूरत है, अच्छा का साथ अगर कोई करे तो अच्छाई आती है, बुरे का साथ कर ले तो बुराई आती है। कोई कितना भी निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन काजल की कोठरी में अगर चला जाए तो एक लीक लाग ही, यानी समझो कि वो कहीं न कहीं काजल लग ही जाएगा। ये मन है, मन ये कैसा है? जैसे पीतल का लोटा होता है, यानी बेपेंदी का होता है, ऐसे हवा लगी तो इधर हिल गया, उधर हिल गया, ऐसे हिल गया। जैसे पतीली होती है, उसमें नीचे यानी नहीं रहता है गोला जिसको कहते हो, तो ऐसे हवा लगने पर हिल जाती है। इसी तरह से ये मन पीपल के पत्ते की तरह से डोल जाता है। अब बुरे का साथ पड़ गया, समझो कहते बुराई आ जाती है, उसी तरह का मन हो जाता है। तो मंथरा उसकी दासी थी, बराबर समझाती रहती थी। इंग्लिश में जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं, ब्रेन वॉश करती रहती थी। और आखिर में जो मंथरा चाहती थी, कई से वही बुलवा लिया। लेकिन बचन के देखो कितने पक्के थे। आप समझो कि जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने किया। राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का हुक्म दे दिया। आप रामायण को पढ़ते हो, रामचरितमानस को सुनते हो, लेकिन जो काम राम ने किया उस काम को जब करोगे तब तो राम की सच्ची पूजा, राम को सही मानना आपका माना जाएगा। देखो प्रेमियों, पिता के आदेश पर उन्होंने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। यही भारत भूमि है। जब मुगलों का राज्य था तो उस समय पर आप देखो ऐसा भी राजा हुआ कि जो पिता को जेल में बंद कर दिया, पिता को सजा दे दिया उतार करके, खुद गद्दी पर बैठ गया। लेकिन यही भारत देश है कि जहाँ पर देखो कि राजगद्दी पर ठोकर मार करके और राम जंगल चले गए थे। कहने का मतलब यह है कि साथ का असर, संस्कार का असर होता है, सत्संग का असर होता है। उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी थे। आप समझो उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। उन्होंने इस तरह की समझो शिक्षा दिया, ऐसा सत्संग उनको दिया कि जिससे उनके अंदर यह भाव आया। तो सत्संग के अभाव में लोगों को दुख झेलना पड़ रहा है, लोगों को प्रकृति की यानी समझो तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ये जो बीमारियां आती हैं तरह तरह की, आप समझो कि जिसको वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों आई, ये सब लोगों के कर्मों की ये सजा है। आखिर में वैज्ञानिक लोग भी जब जांच करते हैं तो यही पाते हैं कि मांस खाने से हुआ।
कोई कहता कबूतर का मांस खाने से, कोई कहता चमगादड़ का मांस खाने से, कोई कहता कि कछुआ बिल्ली का, कोई मेढक का मांस खाने से ऐसा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट वही मिलता है, खान पान गड़बड़ हो जाने की वजह से, चाल चलन खराब हो जाने की वजह से प्रकृति नाराज हो जाती है और आप ये समझो कि सजा लोगों को मिलने लग जाती है। तो मुख्य चीज तो यह है कि सत्संग का अभाव है। देखो प्रेम कथा अलग चीज होती है, भागवत अलग होता है, प्रवचन अलग होता है, इसका अलग अलग लाभ होता है, अलग अलग महत्व होता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तो हर तरह की जानकारी हो जाती है, लोक बनाने के भी परलोक की भी जानकारी होती है। अपना मैं कौन हूँ, मेरे शरीर को कौन चला रहा है, मुझे ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए, कितने समय के लिए मिला, इसकी जानकारी होती है। आत्मा की जानकारी, देवी देवताओं की जानकारी, परमात्मा की जानकारी किससे होती है? सत्संग से होती है। तो समझो कि कथा भागवत तो आप लोग सुनते रहते हो, प्रवचन सुनते रहते हो, लेकिन सत्संग आपको कम मिलता होगा। सत्संग का सही मतलब क्या होता है? तो पुराने सत्संगी हो या संत मत के लोग हो, इस बात को समझो। सत्संग किसको कहते हैं? कहा गया सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हुए। आप ये समझो सतपुरुष कौन है और सतलोक कौन है? सबसे ऊपर का ये लोक है, इस समझो नीचे के लोगों का ये मृत लोक, जहाँ पर आदमी पैदा होता है, मर जाता है, पेड़ फलते हैं, झड़ जाते हैं, आग जलती है, बुझ जाती है, जहाँ का ये नियम है कि आग बुझेगी, पेड़ का फल गिरेगा, पेड़ भी गिरेगा। आप समझो जहाँ का ये नियम है कि आदमी पैदा होगा, मरेगा, अमर होकर कोई आया नहीं है। जो भी इस पंचभौतिक शरीर में है उसको, इस धरती को एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। कोई कितना भी बढ़िया घर बना ले, किला बना ले, आप ये समझो कि लोहे के बक्से में बंद हो जाए, केवल सांस लेने के लिए जगह रख करके जीता रहे, लेकिन उसका भी प्राण निकलेगा, शरीर छूटेगा। तो ये मृत्यु लोक है। लोक के ऊपर बहुत से लोग हैं, देवलोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, और ये जितने ग्रह हैं, मंगल अनुग्रह कहे गए, ये सब ग्रह हैं, मंडल है, आपके तारा मंडल है, आप ये समझो ऊपर की तरफ, यानी सूर्यलोक, चंद्रलोक, आप ये समझो ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक, आप ये समझो फिर में इनकी माँ का लोक, आद्या महाशक्ति लोक, उसके ऊपर इनके पिता का लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, ये सब लोक हैं। जैसे यहाँ आबादी है आप लोगों, ऐसे वहाँ भी खचाखच भरी हुई है, लेकिन ये ऐसे शरीर वहाँ पर नहीं है, न ऐसा कपड़ा है, न यहाँ का जैसा भोजन है, न यहाँ जैसा अंधेरा है। आप आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाए, लेकिन वहाँ चाहे आंख बंद करो चाहे न बंद करो, उजाला ही उजाला रहता है। यहाँ देखो रात होती है, वहाँ कोई रात नहीं, दिन ही दिन रहता है। तो आप ये समझो कि उन लोगों में भी इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ से व्यवस्था अच्छी है, खाने की, रहने की, सोने की, आराम, यानी समझो कि आराम से शांति प्राणी की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको चिंता रहती है, फिक्र रहती है, किसकी रहती है? जहाँ से वो सब लोग जुड़े हुए हैं सतलोक से, सतपुरुष से, कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हमारे अंदर तो कोई रास्ता है ही नहीं कि जिससे हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तब वो भी यही प्रार्थना करते रहते हैं कि मनुष्य शरीर में प्रभु हमको भेजो, हमारे ऊपर दया करो, ये जो हमको कुछ समय के लिए स्थान मिला है, इसका समय हमारा जल्दी से पूरा हो जाए और हम समझो मृत्यु लोक में चले जाएं, थोड़े छेड़े मृत्यु लोक। कहते हैं कि पाप करोगे नरक में जाओगे और अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, लेकिन अच्छा कर्म जब खत्म हो जाता है तो स्वर्ग और वैकुंठ से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो आप तो कहते हो हमारे पाप क्षमा हो जाए, पाप क्षमा हो जाए, वो कहते हैं हमारा पूरे जल्दी खत्म हो जाए कि जिससे हमको मनुष्य शरीर मिल जाए।
उनको मालूम है कि मनुष्य शरीर में ही एक ऐसा रास्ता है कि जिससे सतलोक जाया जा सकता है, सतपुरुष का दर्शन किया जाता है, जो सबके सृजनहार हैं, सबके पिता हैं, उनके पास पहुंचा जा सकता है, उनके गोदी में बैठा जा सकता है, यानी उनमें समाया जा सकता है। तो इसलिए बराबर यही प्रार्थना करते हैं कि अब हमको जल्दी से मनुष्य शरीर दो, अब प्रभु कृपा करो, यही बाती सब तेरी भजन करो दिन राति। जैसे बच्चा माँ के पेट में प्रार्थना करता है, ऐसे वो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नर समान नहीं कोनो दे, जीव चराचर जाचते हैं, नर समान कोई दे ही नहीं है। किसी भी लोक की जो भी देह है, लिंग शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, सूक्ष्म लोक का शरीर सूक्ष्म शरीर हो, और चाहे कारण शरीर हो, ऐसा शरीर कोई है ही नहीं। तो ये सब जितने भी लोग हैं, ये सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? उस सतपुरुष से, सतलोक से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ उनकी कीर्ति का वर्णन हो, कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहाँ कीर्ति का वर्णन किया जाए, जहाँ पर उनकी महिमा गाई जाए, उनकी महिमा बताई जाए, आप ये समझो कि वो वास्तव में सत्संग होता है। तो उनकी महिमा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जब भी दया करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से दया करते हैं, किसी न किसी को भेज करके जीवों पर दया करते हैं। तो जो दया करता है, जो किसी की मदद करता है, उसी को लोग जानते हैं। देखो ये भारत सरकार है, भारत सरकार कोई रुपया पैसा जब हम लोगों के लिए देती है या जनता को देती है, तो उसको कौन बांटता है? उनके कर्मचारी बांटते हैं, उनके जो अधिकृत लोग होते हैं, जिनको अथॉरिटी अधिकार मिला होता है कि जाओ इनको अनुदान दे दो, जाओ इनको मदद कर दो, जाओ इनकी सड़क बनवा दो, जाओ इनका काम करा दो, तो ज्यादातर लोग उन्हीं को जानते हैं। करने वाला तो दूसरा है, लेकिन जानते किसको हैं? सरपंच को, प्रधान को, पंच को, एमएलए एमपी को, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं समझो उनको जानते हैं। आप ये समझो किसको जानते हैं? मान लो लेखपाल के थ्रू, समझो सचिव के थ्रू कोई किसी को बंटवा रहा है, ग्राम सेवक के थ्रू सरकार बंटवा रही है, तो लोग तो उसी को सलाम करेंगे, उसी को जानेंगे। ऐसे ही सतपुरुष किसी को भेजता है, किसको भेजता है? अपनी ही शक्ति को इसी मनुष्य शरीर में संतों के रूप में भेजता है। सदगुरु जिनको कहा गया, समर्थ गुरु जिनको कहा गया, मुर्शिदे कामिल जिनको कहा गया, उनको भेजता है। और वो ऐसा काम करते हैं कि लोग समझो कि उन्हीं को समझते हैं कि यही सब कुछ है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। क्योंकि उनका जो काम होता है वो लोगों से अलग होता है, अनूठा होता है। रक्षाबंधन के अवसर पर यह कार्यक्रम आपका आयोजित है। रक्षा तो बनवाया होगा आपने रक्षाबंधन के दिन, और मिठाई भी खाया होगा, और ये बच्चियां कुछ इनाम भी भाई का जेब खाली करके ले आई होंगी, राखी का धागा बांध करके ले आई होंगी। लेकिन ये कितने दिनों से चल रहा है। और रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? बंधन से जब मुक्ति हो, बंधन से जब रक्षा हो, तभी तो रक्षाबंधन है। अगर समझो माँ के पेट में बच्चा पड़ा रह जाए, जन्म न ले, तो समझो कि जन्म कैसे होगा, कैसे लड़के का पता चलेगा, कैसे क्या होगा। तो ये जन्माष्टमी कृष्ण की तो हर साल मनाते हो। पैदा तो वो एक ही बार हुए थे, लेकिन हर बार आप उनको पैदा करते हो, तो ये तो समय बहुत निकल गया, मतलब कहाँ समझ में आया। जब संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब आप ये समझो इसका मतलब समझ में आता है। तो प्रेमियों, आपको समझने की जरूरत है कि जैसे कोई जेल में बंद हो गया, तकलीफ झेल रहा है, और कोई परोपकारी है। परोपकारी किसको कहते हैं? जो दूसरों की मदद ही करते रहते हैं, सेवा ही करते रहते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते हैं। उनका लक्ष्य निशाना यही होता है
कि भाई अपने लिए तो सब पैदा होते हैं, पशु और पक्षी भी यानी दाना खोज करके खा करके बच्चा पैदा करके पेशाब करके चले जाते हैं। हमको दूसरों के काम आना चाहिए तो वो लोग खोजते रहते हैं। जैसे प्रेमियों, आप भूखों को रोटी खिलाते रहते हो, गरीबों को जिनके पास वस्त्र पहनने का नहीं उनको वस्त्र देते रहते हो, अपने संगत की तरफ से आप कंबल बांटते रहते हो। इसी तरह से कुछ लोग भी होते हैं तो पता लगाते रहते हैं कहाँ जरूरत है, कहाँ पानी की जरूरत है, कहाँ रोटी की जरूरत है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, तो वो जाते हैं तो खोज खोज करके उनकी मदद कर देते हैं। तो एक आदमी गया जेल की तरफ। हाँ भाई, जेल में तो बड़ी तकलीफ है, ये बेचारे देखो बंद पड़े हैं और उनको खाने की दिक्कत, कपड़े की दिक्कत, ओढ़ने बिछाने की दिक्कत है, तो इनकी मदद कर देनी चाहिए। मदद उसने किया, खाने का इंतजाम कर दिया, कपड़ा बंटवा दिया, कंबल बंटवा दिया। अब लोग बहुत खुश हुए और जब वो खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके, समझो जब हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, अरे बोले हमको हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए, दाता तो समझो आप हैं। तब उसने कहा दाता तो मैं नहीं हूँ, दाता तो कोई और है, वो दे रहा है। सोहनलाल दुग्गल था, कहाँ रहता था? राजस्थान में सीकर जिला में एक फतेहपुर तहसील है, तो वो दान करता था, दानी था, दान करता था। तो जब दान करता था तब ऐसे उठा करके ऐसे दे देता, ऐसे रख लेता था, जो मुट्ठी में आया जो आया उसको दे दिया, लेकिन सिर को ऐसे नीचे किए रहता था। तो उस समय दोहा चौपाई श्लोक में लोग सवाल जवाब करते थे, विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे। तो उस समय पर एक आदमी ने सवाल किया कि ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, और जो जो कर ऊंचो उठे तो नीचो ने। जैसे जैसे तू दान कर रहा है, दे रहा है, ऐसे ऐसे तेरा सिर नीचे झुकता चला जा रहा। तो ये देनी तूने कहाँ सीखी, किसने ये सिखाया? तब वो बोला देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग बरम मुझ पर करत तासो नीचो ने। उसने कहा देने वाला दे रहा है, देने वाला दे रहा है तो मैं बांट रहा हूँ, लेकिन लोग भरम मुझ पर करते हैं कि सोहनलाल दे रहा, सोहनलाल दे रहा, सोहनलाल दे रहा है, तो मैं शर्म के मारे सिर को नीचे किए हुए रहता हूँ। तो प्रेमियों, जिसके अंदर कुछ होता है, जिसके पास कुछ रहता है, जो कुछ करता है, जो दूसरों को फायदा दिला सकता है, वो हमेशा छोटा रहता है, नम्र रहता है, मुट्ठी बांध कर देता है। कोई कुछ तारीफ करता है, हाथ जोड़ देता है, प्रभु के ऊपर, गुरु के ऊपर डाल देता है, जो वो कर रहे, वो करवा रहे, वो मैं कर रहा हूँ। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा आपने मेरी बड़ी मदद किया। किससे? वो जो कंबल बांटा, कपड़ा दिया और भोजन का सामान दे दिया जेल में। कैदियों ने कहा आपने मदद किया, आपने मेरे ऊपर उपकार किया। बोला प्रभु ने किया, उन्होंने कराया। अब चला तो एक परोपकार तो वो है, भूखे को रोटी खिला दिया, नंगे को वस्त्र पहना दिया, इंतजाम कर दिया उसका जो हो सके। और एक परोपकार वो है कि एक आदमी गया और कहा कि खोलो ताला, इनको मुक्त कर दो। अब वो कौन कर सकता है? पावर वाला जो आदमी होगा, ताकत वाला जो आदमी होगा, वही कर सकता है। जैसे भारत देश के राष्ट्रपति को कत्ल भी फांसी भी माफ कर देने का, कत्ल के केस का फांसी भी माफ कर देने का अधिकार है। ऐसा पावर वाला आदमी गया और कहा ताला खोल के इनको सबको बाहर निकाल दो। तब सबके सब उसके चरणों पर गिर पड़े और बोले कि आपकी महिमा का तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, आपके ऋण का हम, आपके ऋण से उद्धार नहीं हो सकते हैं, आपने हमको बंधन मुक्त करा दिया। तो वो जो प्रभु है जब यहाँ भेजता है और वो काम करते हैं, जो
उसी को भगवान मानने लग जाते हैं, उसी को सब कुछ मानने लग जाते हैं। वो काम जो करता है उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। संतों की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, अनंत उपकार अन्य संतों ने, देखो पिछले समय के इतिहास को उठा करके देख लो, अन्य जीवों के लिए उन्होंने किया है। तो वो अन्य जो संत भी होते हैं वो किसकी ओट लेते हैं, वो उस प्रभु की ओट लेते हैं, लेकिन प्रभु को सबको दिखाते नहीं है, ना दिखा सकते हैं, क्योंकि बंधन में होते हैं। वो भी इस काल भगवान के देश के बंधन में होते हैं। काल भगवान किसको कहते हैं यह भी अभी आपको बताऊंगा। तो आप ये समझो प्रेमियों को, उनके अन्य समझो बंधन में एक तरह से होते हैं। उनका ये मनुष्य शरीर दिया हुआ होता है, इसके अंदर जो खून हड्डी मांस है ये सब उनके यानी पाए हुए मसाले से बना हुआ है। आप ये समझो उनके नियम का पालन करना पड़ता है, इसलिए सबके लिए नहीं करते हैं। तो किसको अपना अन्य समझो अनिवोट लेते हैं, देते हैं, जो उनके गुरु हुआ करते हैं प्रेमियों, उनका वोट वो करते हैं, वोट देते हैं, और उनको ही वो भगवान और सत्पुरुष मानते हैं। तो सतपुरुष की तो महिमा का वर्णन किया जा सकता है। या जिनको रास्ता मिल गया उस प्रभु से मिलने का, उसको देखने का, उन लोगों ने कहा कोटि सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। ओ कोटि सूरज कोटि चांद को सितारे उनके रोम रोम में चमक रहे हैं। ऐसा वो दिव्य रूप और ऐसा वो पावर वाले, यानी ऐसा उनका सिंहासन है कि जो सोने चांदी और हीरे से जड़ित दिखाई पड़ता है, लेकिन वो हीरा यहाँ नहीं दिखता है, वो हीरा है भी नहीं, लेकिन इससे करोड़ गुना ज्यादा चमक उनमें है। समझो कि वो जो देखता है, देखा है, वो समझो वर्णन कर सकता है। तो उसकी महिमा का जहाँ वर्णन समझो, तो वो अनि काम क्या किया यह भी आपको बता दूं। अभी क्या काम करना चाहते हैं यह भी आपको बता देता हूँ। देखो उन्होंने ही सृष्टि की रचना कराया, अंडपिंड ब्रह्मांड उन्होंने ही बनाया, और वही ये चाहते हैं कि ये जो नीचे सबसे नीचे दुख झेलने वाले यानी इस मृत्युलोक में हमारे आप जैसे रहने वाले लोग जो दुख झेल रहे हैं, शरीर से दुख झेल रहे हैं, दिल दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट सी हो रही है, शांति नहीं मिल रही है, ये जो दुख झेल रहे हैं ये लोग मेरे पास पहुंच जाएं, वो ये चाहते। ये हुआ कैसे आप समझो, ये भी आपको संक्षेप में बता देता हूँ प्रेमियों, क्योंकि सतपुरुष की महिमा, सतलोक की महिमा सत्संग में आज सुनने का जब ये प्रसंग आ गया है तो संक्षेप में आपको बता देता हूँ। उन्होंने ही ये सारा विस्तार किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने 16 शक्तियों को अलग किया और कुछ निचली स्तर की जीवात्माओं को अलग किया जो 16 फुट कहलाए। सबसे छोटे आप ये समझो जिनको निरंजन भगवान, काल भगवान, किसी ने ईश्वर कहा, मुसलमानों ने खुदा कहा, आप समझो ईसा मसीह ने उनको गॉड कहा। तो सबसे छोटे पुत्र उनको यानी समझो जब अलग किया, सब लोगों को अलग किया, तो कहा कि तुम जाओ और वहाँ अपना राज्य एक एक ले लो और अपना वहीं पर रहो, यहाँ अब तुमको आने की जरूरत नहीं है। तो रास्ता उन्होंने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अभी कोई पहाड़ पर से नीचे उतारा जाए तो यहाँ गर्मी में आएगा तो रुकेगा नहीं। अगर रोक नहीं लगाओगे कि तुम बॉर्डर नहीं पार कर सकते हो, अपने छत्तीसगढ़ का बाहर नहीं जा सकते हो, और रोक नहीं लगाओगे तो भग करके फिर चला जाएगा, कहेगा यहाँ तो बड़ी गर्मी लग रही, यहाँ तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नीचे की तरफ जब आत्माएं उतरने ही लगी थी तो चिल्लाई थी, हमको मत भेजिए, हमको मत भेजिए। लेकिन बोले अब मौज हो गई तो तुम जाओ, हम फिर तुमको बुला लेंगे। तो आपको समझने की जरूरत है, इन्होंने जो है वो संकल्प बना लिया। किसने बनाया? सबसे जो छोटे पुत्र थे तो काल भगवान, निरंजन भगवान कहलाए, उन्होंने कहा हम पिता का दर्शन करेंगे ही करेंगे। तो आप ये समझो कि घोर तपस्या किया, मेहनत बहुत किया। तपस्या में मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, शरीर को बहुत तपाना गलाना पड़ता था, तकलीफ शरीर से झेलनी पड़ती थी।
आज की साधना जो आपको बताई गई, आप ये समझो बहुत ही आसान है, सहज योग यह है, दुनिया में इससे सरल योग और कोई है ही नहीं। आप जो नए लोग आए हो तो यह सबसे सहज योग है। तो पहले की तपस्या बड़ी कठिन थी। देखो पेड़ों पर लोग लटके रहते थे, आप ये समझो हड्डी रह जाती थी, मांस खून सूख जाता था, जल्दी कोई चीज मिलने वाली नहीं रहती थी। अब ये देखो बहुत से लोग एक ही पैर से खड़े रहते हैं, कोई एक हाथ उठाए रहता है, कोई सिर पर गर्मी के महीने में मटके में आग रख करके चारों तरफ आग जला करके पेशाब नहीं लेता है। बहुत कठिन तपस्या किया उन्होंने। किसने? काल भगवान पिता का हुआ दर्शन, कहा हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने बहुत मेहनत किया है। कोई भी बेटा हो, आप खुश हो जाता है जब मेहनत करता है, वो किसी भी काम में कामयाब जब हो जाता है सब खुश हो जाता है। खुश होकर के बोले मांग लो तुमको जो मांगना है। तो उन्होंने कहा आप अपने जैसा ही राज्य मुझे दे दीजिए। तो ये चीज अच्छी नहीं लगी उन्होंने। जैसे किसी का मकान है, करो अपना मकान दे दो या अपना जैसा मकान बनवा दो, तो वो ये समझ जाएगा कि इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, मेरे जैसा मांग लिया। जैसे कोई बड़ा आदमी हो, समझो उसके बगल में जाकर के कोई बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। देखो ये बड़ी पहले की मर्यादा थी कि बाप के सामने अगर लड़का हो तो नीचे बैठता था, बाप के बगल नहीं बैठता था। अब तो बाप के सिर पर सवार हो जाते, गाली भी देते थे, चाटा मार देते। असर किसका है? कलयुग का असर है। कलयुग में सत्संग नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं हो पाता है, खान पान गलत हो जाता है। जैसे पशु और पक्षियों का मांस लोग खाते हैं, तो पशु और पक्षी को कोई ज्ञान रहता है? कुछ नहीं। भूख लगा तो बैल समझो कि अपने ही बच्चे को, आप ये समझो गाय अपने ही बच्चे को ऐसे सींग से मार करके उसका खा लेती है। आप ये देखो बछड़ा है, उसी माँ से उसकी बछड़ी पैदा हुई, बहन है, लेकिन जब उसको बच्चा पैदा करने की इच्छा जगे तो उसी से कर लेता है। तो आप ये समझो पहले ऐसा नहीं था। ये तो खान पान खराब होने की वजह से कलयुग के असर से ऐसा हो रहा है कि मर्यादा ये जो बड़े और छोटे की थी ये खत्म होती जा रही है। तो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वचन दे दिया था, कहा ठीक है जाओ, दे दिया। तो मसाला दिया तो ये उसको लेकर चले आए। अब जीवों को इधर विस्तार के लिए उतारा गया, इधर धीरे धीरे उतारा गया। ऊपर वैसे अनामी धाम से आत्माएं आई। आत्मा कौन है? ये हमारे आपको चलाने वाली शक्ति जो परमात्मा की अंश बताई गई, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में यहाँ बैठा दी गई। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो पिंड में आत्मा डाल दी जाती है। तो आप ये समझो कि ऊपर से ही आई कर सीढ़ी है। तो फिर समझो कि योग करने के बाद और गुफा बना, बना, फिर समझो कि आप समझो कि आपका 10वां द्वार बना और आपका ये ब्रह्मस्थान त्रिकुटी बना और फिर आपका ये शहर दल का मंदिर। इधर का विस्तार किसने किया? इधर का विस्तार निरंजन भगवान, काल भगवान ने किया, जिनको ईश्वर कहते हैं। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति के संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनको काम दे दिया आद्या ने। आद्या को ही उन्होंने सौंप दिया और कहा मैं अब जा रहा हूँ ध्यान लगाने, अब तुम इधर की व्यवस्था को बनाओ और इधर की व्यवस्था को तुम देखो, इधर को तुम संभालो। तो उन्होंने इधर का किया विस्तार। तो जीवों को तो दे दिया इनको, लेकिन जीवों की जो डोर है उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और बाकी जो मन की डोर है माया के हाथ में दे दिया। माया ने अपने हाथ में ले लिया मन की डोर को, और जो है चित्त की डोर ब्रह्मा के हाथ में और बुद्धि की डोर विष्णु के हाथ में और अहंकार की डोर समझो कि शंकर के हाथ में आ गई। यह मन चित्त समझो ये बुद्धि अहंकार यह है। तो इसको समझो कि इन लोगों ने अपने हाथ में लिया और इधर विस्तार किया। तो इन्होंने क्या विस्तार किया?
4 खान 84 लाख योनियां बने। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।